डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट प्रथम में इस सत्र में अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले सत्र में हमने अध्ययन किया था वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। दूसरा जो अध्ययन करने जा रहे हैं हम कि मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। तो आज हम इस सत्र में अध्ययन करेंगे मानवतावादी परिप्रेक्ष्य या ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की प्रवृत्ति मानवतावादी है। यह जिज्ञासा स्वतः ही उत्पन्न होती है कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की प्रकृति के संबंध में मानवतावादी परिप्रेक्ष्य और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का विवाद क्यों उत्पन्न हुआ। इस संदर्भ में गुडे एंड हेड समाजशास्त्री उन्होंने बताया कि इस विवाद का कारण समाजशास्त्र की अधिकतर विषय सामग्री का मूल्यों पर आधारित होना है। इसी आधार के कारण समाजशास्त्र में मानवतावादी परिप्रेक्ष्य और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विवाद का जन्म हुआ। किंग्सले डेविस उन्होंने बताया कि भौतिक विज्ञानों और समाजशास्त्र के तथ्यों की प्रकृति में अंतर स्पष्ट करके सिद्ध किया है कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में मानवतावादी परिप्रेक्ष्य का होना अवश्यंभावी है। भौतिक विज्ञानों की घटनाएं एवं तथ्य बुद्धिहीन होते, उनमें विचार शक्ति नहीं होती है, उनके पास संस्कृति नहीं होती है, उनकी घटनाओं की क्रियाएं एवं तथ्यों के साथ भावुकता, मत, नैतिकता, अनैतिकता, अभिवृत्ति, कानूनी, गैर कानूनी जैसी विशेषताएं जुड़ी नहीं होती हैं। वे मूल्य मुक्त होते हैं, परंतु प्रतीकात्मक संचार, भाषा, बुद्धि, संस्कृति आदि में समाजशास्त्र की विषय सामग्री मानव समाज को क्रियाओं के संबंध में वैधता, आदर्शात्मक, नैतिकता आदि की विशेषताएं प्रदान कर रखी हैं, जिसके कारण मानवीय परिस्थितियों में दो तत्व होते हैं। पहला तथ्य, दूसरा तथ्यों के प्रति अभिवृत्ति और भावुकता। तथ्यों की इस दूसरी विशेषता के कारण समूह के सदस्यों के मस्तिष्क में मानकीय या आदर्शात्मक विचार विद्यमान होते हैं, जो उनकी सामाजिक क्रियाओं और व्यवहारों को नियंत्रित और निर्देशित करते हैं। किंग्सले डेविस ने उदाहरण देकर इस वस्तु स्थिति को स्पष्ट किया है। विवाद की परिभाषा मानकीय है, न कि जैविकीय। समाज में सदस्यों की खाना, सोना, चलना आदि को नैतिकता और अनैतिकता के मानदंडों से तोला, परखा और देखा जाता है। किंग्सले डेविस ने बताया कि मानव समाज मात्र तथ्यात्मक व्यवस्था ही नहीं है, बल्कि एक आचार व्यवस्था भी है, और इन दोनों में कारणता आत्मनिर्भरता है। इन्होंने स्पष्ट किया है कि मानव समाज का अध्ययन करते समय हमेशा तथ्यों का ही नहीं, बल्कि तथ्यों के प्रति मानकीय अभिवृत्ति का भी ध्यान रखना चाहिए। वास्तविकता में ये दोनों परस्पर जिसे हम सामाजिक संस्कृति कहते हैं, वेबर ने सामाजिक क्रिया की इस विशेषता को वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए वर्हेस्टेन पद्धति को सुझाव दिया है। समाजशास्त्र की मानवतावादी परिप्रेक्ष्य का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन इन विद्वानों द्वारा किया गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि मानवतावादी परिप्रेक्ष्य की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले जो विशेषता है वो है कि यह मूल्यबद्ध अध्ययन होता है। दूसरा, यह क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए का अध्ययन भी करता है। यह मानवतावादी परिप्रेक्ष्य से संबंधित
सभी समस्याएं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं के प्रति चिंतन और वचनबद्ध होता है। अगली विशेषता की हम बात करें तो इसमें और हम देख सकते हैं कि इसके अलावा इसमें इस परिप्रेक्ष्य में या मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में ज्ञान को मात्र ज्ञान प्राप्ति के लिए अर्जित नहीं करता है, बल्कि मानव कल्याण के उपयोग के लिए प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है। यह अनुसंधान में अवधारणाओं, भाषा, अध्ययन पद्धति आदि की सरलता को प्रोत्साहित करता है तथा इनकी जटिलताओं का विरोध भी करता है। अगली विशेषता इसमें कि यह राजनीतिक रूप से मानवीय वामपंथी विचारधारा का समर्थक है। अब हम बात करते हैं कि समाजशास्त्रीय मानवतावादी परिप्रेक्ष्य का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। समाजशास्त्र में मानवतावादी परिप्रेक्ष्य का इतिहास मैक्स वेबर की अध्ययन पद्धति से देखा जा सकता है। इस पद्धति के द्वारा वेबर ने समाज को समझने के लिए लोगों के कार्य तथा अभिप्रेरणाओं की आंतरिक समझ के आधार पर व्याख्या करने पर जोर दिया है। दूसरे बात करें अपन अल्फ्रेड शूटर्स, इन्होंने बताया कि वेबर की निगमनात्मक विधि को एजमंड हर्सल के घटना क्रियावाद से जोड़ा और लिखा कि मानव प्रतिबिंब और व्याख्या की प्रक्रियाओं के द्वारा अपने अनुभवों का अर्थ प्रदान करता है। शूटर्स ने इस वास्तविकता पर जोर दिया कि समाजशास्त्र का प्रमुख कर्तव्य पहले उन कार्यों को समझना है जो व्यक्तियों ने अपने अनुभवों के आधार पर किए हैं। इसके बाद अनुभवों और उनके अर्थों की व्याख्या करनी चाहिए। समाजशास्त्र में मानवतावादी परिप्रेक्ष्य का उदय वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की आलोचना एवं विरोध के फलस्वरूप हुआ है। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य की बात करें अपन तो हाँ